और चलिए अब बात करेंगे दो टूक में। क्या हिंदू हिंसक होता है? जिस देश में सियासत हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द कहने और सनातन परंपराओं को गाली देने से शुरू होती है, वहां संसद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के बयान एक बार फिर से बहस छिड़ रहे हैं। बहाना था बीजेपी को घेरना और निशाना बना हिंदुत्व। सदन में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा नफरत और नफरत फैलाते हैं। राहुल ने बीजेपी को लक्ष्य कर कहा कि आप हिंदू हो ही नहीं। राहुल के इस बयान ने सदन में बवंडर मचा दिया। पीएम मोदी तक इसका जवाब देने के लिए खड़े हो गए और कांग्रेस नेता के इस बयान पर आपत्ति दर्ज की। वहीं अमित शाह ने सीधे सीधे राहुल गांधी से माफी की मांग कर डाली। ये पहली बार नहीं था। राहुल इससे पहले भी हिंदुओं और मंदिरों को लेकर कई बयानबाजी कर चुके हैं। सवाल ये उठता है कि क्या नेता प्रतिपक्ष को हिंदू बहुल इस देश में हिंदुओं की भावनाओं का क्या कोई लिहाज नहीं? क्या राहुल किसी दूसरे धर्म के बारे में संसद में इस तरह का बयान दे सकते हैं? उसके आराध्य के बारे में इस तरह से बोल सकते हैं? क्या बीजेपी के बहाने हिंदुओं का अपमान करना सियासत का अब चलन बन चुका है? और इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले राहुल ने संसद में कहा क्या था और उस पर क्या प्रतिक्रिया है, वो आपको सुनाते हैं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा 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 नफरत 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 असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं? श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। भारत माता के लहूलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उनका आज का भाषण है वो झूठ का पुलिंदा है और उन्होंने जिस प्रकार से हिंदू समाज को हिंसक बताने की कुचेष्टा की है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। क्योंकि हिंदू एक जीवन जीने की पद्धति है। हिंदू समाज हमेशा देश की रक्षा करता रहा है, धर्म की रक्षा करता रहा है। बयानबाजी आपने सुन ली है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं बड़े चेहरों की वो भी आपने जान ली है। और इसी के साथ अब ये भी जान लेते हैं कि आज की ये बहस हम क्यों कर रहे हैं। दर्शकों के जो सवाल हम तक पहुंचे वो क्या कहते हैं। हिंदुओं पर राहुल का सवाल, संसद में छिड़ा बवाल। एक्सीडेंटल हिंदू की ललकार, धर्म पर खिंची तलवार। शिव जी की ओट, हिंदुओं पर राहुल की चोट। हिंदुओं पर सवाल उठाना है, अल्पसंख्यकों को लुभाना है। राहुल की सियासी बयानबाजी, करोड़ों हिंदुओं का हुआ अपमान।
तो ये तमाम हमारे और दर्शकों के सवाल हैं और इन्हीं सवालों पर जवाब लेंगे हमारे तमाम प्रवक्ता साथी इस समय जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनमें शरद त्रिवेदी जी हैं, आपका स्वागत करती हूं। प्रोफेसर भुवन जोशी जी हैं, आपका भी मैं स्वागत करती हूं। अंशु अवस्थी हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता, आपका भी मैं स्वागत करती हूं। सबसे पहले प्रोफेसर भुवन जोशी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि आप इस समय थोड़े व्यस्त भी हैं। आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, आज जो बयानबाजी हुई है हिंदुओं को लेकर, जो कहा गया है, भले वो बीजेपी के लक्ष्य को इंगित करता हो, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावनाएं भी यहां पर चोटिल होती दिखाई दी हैं। उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है सपा की? राहुल गांधी जी ने वो तो स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने जो बात कही है वो केवल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों के लिए। पहला विषय तो एक क्लियर उन्होंने खुद ही कर दिया है। दूसरा, उन्होंने शिव जी की जो बताने का काम करा कि भगवान शिव ने हमेशा सत्य का, अहिंसा का उनका स्थान उन्होंने देने का काम करा है ना। तो दो विषय उनको क्लियर ही हो गए और देश ने ये भी देखा है कि संवैधानिक पद पर रहे हुए व्यक्ति कैसे कहते हैं कि आपका मंगलसूत्र मुसलमान छीन लेंगे, वो भी संवैधानिक पद पर है, गरिमामय पद में है, प्रधानमंत्री हैं, और कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं 80-20 की बात ताकि उन्हें वोट पड़ जाए। तो ये देश ने देखा है। और माननीय राहुल गांधी जी ने जो आज अग्निवीर का जो मामला उठाया है, उन्होंने किसानों को किस प्रकार आतंकवादी और ये बात भारतीय जनता पार्टी कहती है, तो इस तरह की बातें उन्होंने बताने का काम करा। जो देश के प्रमुख मुद्दे हैं उनको कराया, लेकिन ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश के मुख्य मुद्दों से हमारा ध्यान भटक जाए और निश्चित तौर पे केवल धर्म, जो भारतीय जनता पार्टी की जो फसल है, वो उसी पे ध्यान को केंद्रित कराना चाहती है। तो आज चुनाव की आज जो डिबेट है उसमें मुद्दा ये नहीं है, तो पूरे देश की डिबेटों में कि आज उन्होंने अग्निवीर पे क्या कहा। उन्होंने बात कही है देश के युवाओं के लिए, देश के किसानों के लिए बात कही है। मुद्दा ये है जो धर्म की आड़ में भारतीय जनता पार्टी ले जाना चाहती है। तो चलिए, आपकी राय है और आपका ये कहना है कि आज की जो डिबेट है वो इस पर भी होनी चाहिए। हालांकि क्योंकि जिस तरीके से देश में हिंदुओं में एक चीज देखी गई है और कहीं ना कहीं विरोध इसका होता दिखाई दे रहा है, उसके बाद डिबेट का ये टॉपिक बदला गया। और चलते हैं शरद त्रिवेदी के पास और उनसे ये जान लेते हैं, समझ लेते हैं। शरद त्रिवेदी जी, सिर्फ प्रोफेसर भुवन जोशी की बात ना करूं, राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस और कुछ जो कांग्रेस के समर्थक हैं उनकी ये मैं बात करूं, तो उनका ये कहना है कि राहुल गांधी ने उन हिंदुओं को कहा जो बीजेपी है या बीजेपी के लक्ष्य को इंगित करती है। उन्होंने उन्हें कहा है कि ये जो हिंदू हैं ये हिंसा फैलाते हैं। इस पर बीजेपी क्या कहती है? देखिए, जो उनका बयान है उस पर मैं एक पुराना गाना आपको याद दिलाना चाहूँगा कि नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। ये पहली बार है जो कि असली चेहरा सामने आया है। देखिए, जिनके बाबा जो हैं वो पारसी थे, जिनके अब्बा पारसी थे, जिनकी माँ ईसाई हैं, वो पहले तो हिंदुत्व का सर्टिफिकेट किसी को दे रहे हैं, ये अपने आप में एक हास्यप्रद है। जिनके आराध्य ओसामा बिन लादेन जी हैं, हाफिज साहब हैं, और जिनकी राजमाता के आंसू बटला हाउस एनकाउंटर में आतंकियों के लिए बह रहे हैं, वो उनको ये बात तो बहुत पहले कहनी चाहिए थी। के पनमुंडी साहब जो डीएमके के अध्यक्ष के मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म की पूर्ण समाप्ति के लिए, द कंप्लीट एरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म के मामले में कोई भी मतभेद इंडी गठबंधन में नहीं है। तो ये इनका आज असली चेहरा सामने आया। उन्होंने बिल्कुल खुल के साफ साफ कहा है कि जो हिंदू हैं वो आतंकी हैं, हिंदू हैं जो अहिंसा करते हैं। जो पार्टी मुस्लिम लीग को कह रही है वो सेकुलर है, जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को कह रही है कि वो सांप्रदायिक है, वो आज कम से कम उनके जो आराध्य हैं, जो राहुल गांधी है, वो खुद इस बात को कह रहे हैं। तो अब कोई शक शुबा नहीं है, बिल्कुल साफ लफ्जों में उन्होंने कहा है कि साहब हिंदू जो हैं वो अहिंसा फैलाते हैं, हिंदू धर्म अहिंसा है। पहले भी ये कहा गया था, इनके पहले इन्होंने अपने कारिंदों से ये बात कहलवाई थी, जो दरबारी थे वो ये बात कह रहे थे कि साहब हिंदू धर्म जो है मलेरिया है, डेंगू है, कोड़ है। आज सामने आ गया है। अब तो कोई भी इस बात का खंडन नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके जो शीर्ष है उन्होंने इस बात को कहा है। जिस पार्टी ने गुरु नानक के 5000 अनुयायियों की हत्या करी दिल्ली में, आज वो गुरु नानक की दुहाई दे रहे हैं। अरे कम से कम धरती पर नहीं ऊपर है, उससे तो डरना चाहिए। आप पारसी धर्म को मानते हैं तो पारसी धर्म को मान लीजिए, अगर आप ईसाई धर्म को मानते हैं तो कम से कम उससे डरिए।
लेकिन आप जिस तरह इस तरह बातें कर रहे हैं कि साहब हिंदू धर्म अपराधी है, हिंदू धर्म आतंकी है, हिंदू धर्म हिंसावादी है, ये मुझे नहीं लग रहा है कि इनका जो अपना धर्म है उसमें भी ऐसी बात कही गई है। चलिए अंशु जी से इस सवाल का जवाब ले लेते हैं और इसी के साथ अंशु जी से ये मेरा भी सवाल। अंशु जी, हम सभी शायद ये जानते हैं कि बीजेपी को निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने हिंदुओं पर भी प्रहार कर डाला है। राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि ये जो हिंदू हैं हिंसा फैलाते हैं। आप समझ सकते हैं इस बयान को, सुन सकते हैं इस बयान को, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक देश जहां पर बहुसंख्यक हिंदू हैं, उनकी एक आइडियोलॉजी है, उस पर जितना खुल के और जिस तरीके से राहुल गांधी कह सकते हैं, क्या दूसरे धर्म के बारे में ये कह सकते हैं? जय संविधान। आप सभी को जय संविधान। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। राहुल गांधी जी जब अहिंसा की बात कर रहे थे और वो देश के प्रतिपक्ष के नेता के रूप में एक पूरे देश को एक संदेश दे रहे थे कि डरो मत, भारतीय जनता पार्टी डराने का काम करती। जो बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो दिन रात डराने का काम करते हैं। किसी भी धर्म में ये नहीं कहा गया कि डराओ, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो या ईसाई कोई भी धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म, सभी शांति की बात करते, अहिंसा की बात करते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अहिंसा शब्द से इतना डर गई, अहिंसा सुन के इनको इतना डर लग गया कि हिंदू हिंदू शुरू कर दिया, हिंदू हिंदू शुरू कर दिया। मुझे आप बताइए, जब देश की संसद के अंदर श्री राहुल गांधी जी भगवान शिव की फोटो दिखा रहे थे, उनकी जो प्रतिमूर्ति फोटो थी वो दिखा रहे थे, तो उसको रोकने का काम किसने किया? उसको रोकने का काम वहां पर बैठे स्पीकर ओम बिरला ने किया। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने विरोध किया उस बात का? उस नियम के अनुसार किसी भी चिन्ह को, किसी भी प्रतीक को नहीं दिखाया जा सकता है। अगर नियम की बात करते हैं आप, और आप उसी संविधान की बात करते हैं, नियम के तहत मैं उसकी बात कर रहा हूँ। किस नियम के तहत भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने एक अल्पसंख्यक, एक मुस्लिम वर्ग के सांसद को सैकड़ों गालियां दी, भद्दी भद्दी बातें कही? वो किस नियम के अंतर्गत था? क्या कार्रवाई हुई उन पर? किस नियम के अंतर्गत आपने 2:30 बजे रात को बीजेपी सरकार में एक दलित बेटी को जला दिया गया? दलितों के ऊपर अत्याचार बीजेपी के लोग करते हैं, दलितों को सताने का काम करते हैं। क्या ये हिंदू का काम है? बार बार ये बात हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी फौज तैयार कर रही है जो इस देश में अशांति फैला रही है, जो इस देश में हिंसा की समर्थक है, जो इस देश में मॉब लिंचिंग करने वालों को फूलमाला पहनाने का काम कर रहे हैं। ये सनातन धर्म का कभी काम नहीं हो सकता, एक सच्चे हिंदू का कभी ये काम नहीं हो सकता। हम तो यही बात कह रहे हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अहिंसा शब्द से इतना डर गई, और राहुल गांधी ने जब कहा कि कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि डरो, डराओ, किसी को डरने की जरूरत नहीं, सब अहिंसा की बात करते हैं, तो आज फिर से भाजपा उसी तरीके से जाके छिप गई, हिंदू हिंदू करने लगी। जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रचार की शुरुआत की थी और मुजरा, मंगलसूत्र, मुसलमान और मछली, मीट, मटन, सारी बातें कर रहे थे। आपके पास कोई आगे की 5 साल का ब्लूप्रिंट है क्या? ना तो आप पिछले 10 साल का अपना कोई कार्यकाल बता पाए। बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है, सिर्फ डरने डराने का काम कर रहे हैं। मुझे आप बताइए, जयंत सिन्हा किस सरकार के मंत्री थे जिन्होंने मॉब लिंचिंग करने वालों को माला पहनाया? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी जहां पर एक आदिवासी के ऊपर पेशाब की गई, आदिवासी के चेहरे के ऊपर बाथरूम की गई? कल्पना कर सकते हैं आप? मणिपुर में जो हिंसा फैली, प्रधानमंत्री जी ने कोई अपील की वहां के लिए? सर, सारी हिंसाओं के बारे में आप बात करें। एक बार पश्चिम बंगाल में जो हुआ है और महिला के साथ मारपीट की गई है, उसके बारे में भी टीका टिप्पणी कर दीजिए। बिल्कुल करेंगे। जहां पर भी हिंसा हो रही है हम उस हिंसा के खिलाफ हैं, हम अहिंसा के साथ हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से दोगला चरित्र नहीं रखते हैं कि जहां हिंसा की बात आई, जहां पर अहिंसा की बात हो रही हो, जहां पर शिव तो पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, एक बार अपने शब्दों में बता दीजिए। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसका क्या आप संसद में जिक्र करेंगे? क्योंकि मणिपुर में हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस ने आवाज उठाई और कांग्रेस बाहर भी चली जाती है संसद से, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में हुआ उसके लिए आवाज उठाती संसद में नजर आएगी कांग्रेस।
उसके लिए आवाज उठाएंगे और पूरी मजबूती से उठाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के तरीके से दोगला चरित्र नहीं रखते, मैंने फिर से आपको रिपीट किया। चलिए ठीक है सर, देखते हैं संसद का सत्र भी आपके सामने, मेरे सामने भी, देखते हैं कितनी आवाज उठाते हैं। इसी के साथ एक और सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगी सर मैं। शिवजी का आपने जिक्र किया, राहुल गांधी ने भी शिवजी का जिक्र किया, और वो जो स्पीच थी इंग्लिश में थी, मैं चाहती हूं आप हिंदी में उसके 1 या 2 लाइन का अनुवाद करके बता दीजिए दर्शकों को कि राहुल गांधी ने क्या कहा था, कि वो किसे प्रेरणा का स्रोत मानते हैं और किस तरीके से शिवजी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। इतना ही नहीं, और शिवजी ने कैसे उन्हें प्रोटेक्ट किया, 2 लाइन में बता दीजिए। देखिए, शिव सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य के साथ खड़े हैं, सुंदर के साथ खड़े हैं, अहिंसा के साथ खड़े हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बात तो करते हैं कि भगवान राम की, लेकिन दलितों पर अत्याचार करते हैं। शिव की आइडियोलॉजी को इस तरीके से कांग्रेस फॉलो करती है। राहुल गांधी की ओर से जो कहा गया कि शिव जी की आइडियोलॉजी को इस तरीके से कांग्रेस फॉलो करती है कि शिवजी के गले में सांप है, मृत्यु के नजदीक है, लेकिन फिर भी भय नहीं है। जो त्रिशूल है वो पीछे है बाईं तरफ, यानी कि उनके हाथ में नहीं है, राइट हैंड में नहीं है। हिंसा को फॉलो नहीं करते हैं। इतनी आइडियोलॉजी दिखाते हैं राहुल गांधी, इतनी आइडियोलॉजी दिखाती है कांग्रेस। तो ये आइडियोलॉजी और ये आस्था तब कहां जाती है जब सनातन धर्म को आपकी ही सहयोगी पार्टियां अनर्गल बयानबाजी कर रही होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भी न्यूज चैनलों पर उनका ही एजेंडा चलाने की कोशिश हो रही है। चलिए सर, ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर आगे कभी हिंदुत्व के खिलाफ बयानबाजी होगी तो आप कांग्रेस की तरफ से इसका विरोध किया जाएगा। जनता ने, यानी कि आप ये कह रहे हैं सर, एक बार बता दीजिए। दिया है आज सरकार जिन पैरों पर खड़ी है वो पैर कभी भी टूट सकते हैं। अल्पमत में है सरकार ये। इस सरकार, इनको तो नैतिक अधिकार नहीं सरकार बनाने का, चलाने का, क्योंकि ये सरकार अल्पमत में है, इनके पास बहुमत नहीं है। ये लोग किस नैतिकता की बात करते हैं और कोशिश कर रहे हैं ये ध्रुवीकरण का एजेंडा इसलिए चलाना चाह रहे हैं। ना तो इन्होंने 10 साल कोई काम किया, ना आने वाले 5 साल में कोई काम करेंगे। इससे चलिए शरद जी आपके पास आना चाहूंगी। शरद जी, कम शब्दों में आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस की ओर से आज बहुत श्रद्धा भाव दिखाया गया है शिव जी को लेकर, और ऐसे में अगर भविष्य में या इससे पहले जिस तरीके से सनातन को लेकर अनर्गल बातें कही गई है, क्या आप माफीनामा मांगेंगे कांग्रेस से तमाम चीजों के लिए, या इसे मुद्दा बनाएंगे? दीपशिखा जी, मैं हमारे भाई वो खुद ब्राह्मण है अवस्थी जी, वो कम से कम राहुल जी को इतना बता दें कि आरती दाएं से बाएं घुमाई जाती है, बाएं से दाएं घुमाई जाती है, और जनेऊ अंदर पहना जाता है या कुर्ते के बाहर पहना जाता है। कम से कम ठीक है, वो ये अभी हाल में हिंदू बने हैं और दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हैं, मुझे तो नहीं लग रहा वो अपने मुंह से दत्तात्रेय बोल भी पाएंगे। तो ये कम से कम अवस्थी जी उनको इतना गाइड कर दें कि कैसे आरती करी जाती है और जनेऊ कौन से कंधे पे पहना जाता है और अंदर पहना जाता है या कुर्ते के बाहर पहना जाता है। और जो अहिंसा की बात कर रहे हैं, नोआखाली में 30 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ था, लेकिन कांग्रेस अहिंसा से बिल्कुल नहीं हिली। पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया, पाकिस्तान ने हमारी जमीन कश्मीर का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर घेर लिया, लेकिन कांग्रेस अहिंसा के रास्ते पे चलती रही। चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया, कांग्रेस ने अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा। 5000 सिखों का कत्ल हुआ, कांग्रेस ने अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा। और जो इनके राज्य में किस तरह राजस्थान में क्या कांड किया गया है, किस तरह महिलाओं के अत्याचार हुआ है, जिस पार्टी ने 10 साल तक जो दलितों के आज सम्मान में खड़े हैं, उन्होंने 10 साल तक मंडल कमीशन नहीं लगने दिया, आज वो दलितों के सम्मान में खड़े हो रहे हैं। तो मैं तो ये सिर्फ इतना अनुरोध है कि ये जो अभी हाल में पारसी से हिंदू बने हैं, कम से कम वो धर्म के रीति रिवाज समझ ले कि क्या धर्म है, क्या उसकी रीति है, क्या रिवाज है, किस तरह के उसमें पहनावा होता है। ये खाली एक कमंडल लेके और किराए की धोती लेके। चलिए, आप दोनों का शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहूंगी कि देखिए, चाहे किसी को लेकर या किसी को केंद्रित कर कोई भी बयानबाजी दी जाने की कोशिश की गई हो, लेकिन जनता के मन में जो बात उतरी है वो ये कि हिंदुत्व जो कहा गया है कि जो हिंदू है वो हिंसा करता है, इसे कहने के और भी कई मतलब थे। अगर बीजेपी को ही निशाना साधना था तो ये भी कहा जा सकता था कि बीजेपी जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं
वो बीजेपी जो ये कहती है तमाम चीजें थी, लेकिन उन पर फोकस नहीं किया गया। जो बातें निकलकर सामने आई हैं, अब उसके बाद देश में जो सियासी बयानबाजी हो रही है और साथ ही साथ लोगों को जो समझ आ पा रहा है, उसके साथ क्या आगे राजनीतिक दिशा तय होती है, ये देखने वाली बात है। दो टूक में फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रस्तुत करता एसी कूलर चाहिए वैल्यू प्लस आइए, यूपी से उभरा आपका अपना इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन। सह प्रायोजक नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा brings multidisciplinary UG/PG program. Admission open 2024-25. और चलिए अब बात करते हैं खबरें खरी खरी में। लोकसभा में आज राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान को लेकर हंगामा हुआ। इस दौरान पीएम मोदी ने भी राहुल गांधी का विरोध के बयान पर ऐतराज जताया। जिस वक्त राहुल बोल रहे थे, तभी पीएम मोदी ने राहुल को टोकते हुए कहा कि हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत है। यह गंभीर विषय है। दरअसल आज राहुल ने सदन में कहा था कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी को जवाब दिया। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Inside speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, सर मुझे बोलने में ध्यान रखना चाहिए। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का,
माननीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, नो आप डिबेट में गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर SGPC का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। तो संसद में हिंदुओं पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। जहां राहुल के बयान को लेकर पूरी बीजेपी राहुल पर हमलावर हो गई है, वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के बयान पर करारा जवाब दिया और राहुल के बयान को हिंदू धर्म की आस्था और मूल्यों का अपमान बताया। सीएम योगी ने कहा, राहुल ने भारत की आत्मा को लहूलुहान किया है। हम लोग ये मानते थे कि हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद श्री राहुल गांधी परिपक्व होंगे, लेकिन मुझे ये बोलते हुए अत्यंत खेद की अनुभूति हो रही है कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है। मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। भारत माता के लहूलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और आज जो बयान फिर से श्री राहुल गांधी ने दिए हैं,
वे अत्यंत निंदनीय हैं और शर्मनाक भी। श्री राहुल गांधी का बयान झूठ का एक पुलंदा है। सच्चाई ये है, अयोध्या के अंदर 1733 करोड़ रुपए केवल मुआवजे के रूप में अयोध्या वासियों को प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं। चाहे वह भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, चाहे वह एयरपोर्ट के निर्माण का हो, चाहे वह 14 कोसी परिक्रमा के मार्ग का हो, एक एक वहां के नागरिक को, जिसके नाम पे जमीन थी, जिसके नाम पे दुकान थी, जिसके पास दुकान का पोजीशन था, उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन दिया गया। श्री राहुल गांधी के बयान सत्य से परे हैं, झूठ का एक पुलंदा है। उत्तर प्रदेश और अयोध्या को बदनाम करने की साजिश है और भारत की छवि को, अयोध्या धाम की छवि को दुनिया के अंदर खराब करने की अपनी उस मानसिकता का हिस्सा है जो एक्सीडेंटल हिंदू लगातार आजादी के बाद से करते रहे हैं। और अगली खबर है देहरादून से। इसी खबर से जुड़ी, राहुल गांधी पर बरसे सीएम धामी। राहुल गांधी का भाषण झूठ का पुलिंदा है, ये सीएम धामी की ओर से कहा गया। राहुल ने हिंदुओं को हिंसक बताया। हिंदुओं ने हमेशा धर्म की रक्षा की। विपक्ष के नेता के पद की गरिमा के विपरीत आचरण किया गया। तमाम बातें सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से कही गई हैं। राहुल गांधी का भाषण झूठ का पुलिंदा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताया है। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। उनका आज का भाषण है वो झूठ का पुलिंदा है और उन्होंने जिस प्रकार से हिंदू समाज को हिंसक बताने की कुचेष्टा की है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि हिंदू एक जीवन जीने की पद्धति है। हिंदू समाज हमेशा देश की रक्षा करता रहा है, धर्म की रक्षा करता रहा है और इनकी मानसिकता, राहुल गांधी के जिस प्रकार से बयान आते हैं या उनके इंडिया गठबंधन के और भी जो सहयोगी हैं, जो भी उनके साथी हैं, उनके बयान आते हैं, वो कभी सनातन को मलेरिया कहते हैं, मच्छर कहते हैं, डेंगू कहते हैं। इससे इनकी हिंदू मानसिकता का पता लगता है। मैं तो यही कहूँगा कि राहुल, विपक्ष के नेता का जो पद होता है वो बहुत गंभीर होता है, बहुत उसकी एक गरिमा होती है। वो इस गरिमा के विपरीत आचरण कर रहे हैं। और राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर घमासान मचा है। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी का बचाव किया है। क्या उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। माइक थोड़ा दूर करो। अब राहुल गांधी के बयान पर जनता में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। यूपी के कई जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रयागराज, वाराणसी में पुतला दहन भी राहुल गांधी का किया गया। आक्रोशित लोगों ने जमकर नारेबाजी की है। जगह जगह पर राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। वाराणसी की एक तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रयागराज की एक तस्वीर आप देख सकते हैं। दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी का पुतला दहन यहां पर किया गया। और अयोध्या के लीला बिहारी मंदिर के पुजारी संत दिवाकर आचार्य ने राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उनकी संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की है। सुनिए। संपूर्ण हिंदुओं को आज लोकतंत्र के सुंदर मंदिर में राहुल गांधी ने खड़े होकर संपूर्ण हिंदुओं को आहत किया है। मैं मानता हूं कि अब राहुल गांधी जी को और संपूर्ण कांग्रेस परिवार को आज ये बताना चाहिए कि किस प्रकार से गांधी का नाम उपयोग करके और इन्होंने संपूर्ण हिंदुओं का निरंतर शोषण किया है। और करबद्ध प्रार्थना करते हुए पीठासीन अधिकारी से निवेदन करता हूं कि राहुल गांधी को तत्काल प्रभाव से
इनको बहिष्कृत करना चाहिए। इनकी जो संसदीय सदस्यता है उसको रद्द कर दी जानी चाहिए और लोकतंत्र के उस मंदिर में जाने से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए ऐसे लोगों का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर अयोध्या हनुमानगढ़ी के संतों ने नाराजगी जताते हुए राहुल गांधी से माफी की मांग की। सुनिए क्या बोले हैं संत। रही बात राहुल गांधी जी अगर इस प्रकार से मूर्खाजन बात कर रहे हैं, हिंदुओं को अगर जो हिंसक बता रहे हैं वो, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ जन जन रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदुस्तानी है, हिंदू है, ना कि यहाँ और कोई है। ये बात की बातें हिंदू मुस्लिम सिख है, यहाँ सभी हैं भाई भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये हिंदुस्तान है तो यहाँ हिंदू ही रहेंगे, ना कि कोई और रहेगा। और राहुल गांधी जी को मैं कह देना चाहता हूँ, हिंदू हमारे यहाँ हिंसक नहीं है, हिंदू भाईचारे की बात करता है। तो मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूँ अयोध्या हनुमानगढ़ी से कि इस प्रकार की बातें अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर हुई है तो उसमें माफी मांगे और वापस लें अपनी बातों को। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने हिंदुओं को हिंसक कहा है। दुर्भाग्यपूर्ण इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और मैं माननीय सभी सदस्यगणों से मांग करता हूं, जब तक सदन में राहुल गांधी जी माफी ना मांगे तब तक उनको बोलने ना दिया जाए, क्योंकि हिंदू कभी हिंसक नहीं रहा है। हिंदू अगर हिंसक होता तो क्या सनातन को कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड कहना, रामचरितमानस फाड़ना, जलाना, प्रतिबंध करने का बात करना, क्या अभी तक ये लोग जिंदे होते? क्या अभी तक ये लोग बोल पाते? जो हिंसक है उसके बारे में टिप्पणी ये नहीं कर सकते, क्योंकि 1 मिनट में इनका गला कट जाएगा।